से लाठी मार बम पिस्तौल ऐसे खाते रहेंगे और फिर ऐसे चलना पड़ेगा। छात्रों पे इशारे के बल पे आप लाठी चार्ज करवाए हैं, ये सरासर गलत है। ये आपका मिली भगत वाला काम, ये सब बहुत सारा सब छोड़ दीजिए कि 10 से 15 सीट उनको आएगा अगले विधानसभा में। अगर ऐसी हालत रही तो 10 से 15 सीट पे नीतीश कुमार को। पटना में सर्दी की रात है और बीएसएससी के छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं और ऐसे में सत्ता अथवा विपक्ष, जो बिहार में जो विपक्ष की भूमिका में बीजेपी है और सत्ता पक्ष के नेता, कोई उनसे मिलने के लिए आए थे? कोई नहीं आया था मिलने के लिए। देखिए, हमारी सीधी सी बात है कि इन पॉलिटिशियंस के पास कोई काम नहीं है। जब चुनाव की बारी आती है तो सीधे जनता की जूता चाटने के लिए तैयार रहते हैं। हम सीधा बात बोलना चाहते हैं। और जिसके अंदर थोड़ी सी भी शर्म होगी ना, अगर इन नेताओं के अंदर थोड़ी सी भी शर्म अगर होगी तो थोड़ा सा सदन में ये लोग आवाज़ उठाएंगे। अभी तक कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जी कि अभी ट्वीट किया है? कोई ऐसा बता देते, कोई है अगर तो चैलेंज करे, ठीक है? कोई है अगर चैलेंज करे ट्विटर बीएसएससी सीजीएल को लेके। कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो ट्वीट किया हो अभी तक कि इसको मांग को रद्द किया जाए। केवल प्रथम पाली को क्यों आप लोग रद्द कर रहे हैं? क्योंकि उसमें कमज़ोर युवा छात्र हैं, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, उनको दबदबा बनाया जा रहा है। और दूसरी तीसरी पाली है, उसको सरासर उसमें कहीं नेता मंत्री और जो बड़े बड़े मछलियां हैं उसमें हैं और छोटे मछलियों को दबाने का काम किया जा रहा है। तो इस सरासर बरगलाने वाला काम नहीं चलेगा। हम लोग समझ चुके हैं इन लोगों का खेला और इन लोगों को तीनों पाली रद्द कीजिए या नहीं तो तीनों को बराबर विक्ट्री दीजिए। तीनों अपना लड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं बिहार एक अंग्रेज का शासन जंगल राज आ चुका है, ठीक है? जो वो था जंगल राज। फूट डालो और शासन करो, ठीक है? जब वोट आती है तो नेता फूट डाल देते हैं और फिर वोट खत्म, फिर शासन करते हैं अपना, फिर सीना पे मूंग धरना शुरू कर देते हैं। तो यही बात है, जब तक जनता नहीं संभलेगी फिर ऐसे लाठी मार बम पिस्तौल ऐसे खाते रहेंगे और फिर ऐसे चलना पड़ेगा। पुलिसिया गुंडई जो है, इसको सरासर गलत किया है छात्रों के साथ। इसके लिए हम लोग बहुत निंदनीय हैं। और सबसे पहले पटना एसपी को हम हिदायत देना चाहते हैं कि जिस तरह आप छात्रों पे इशारे के बल पे आप लाठी चार्ज करवाए हैं, ये सरासर गलत है। ये आपका मिली भगत वाला काम, ये सब बहुत सारा सब छोड़ दीजिए, ये सब गलत बात। पटना की रात की जो कल की टेम्परेचर थी वो 9 डिग्री सेल्सियस हो गई थी। तो इस सर्द रात में आप लोग यहाँ थे, आमरण अनशन पर थे। हम लोग कल सवेरे 7 बजे निकले हैं। सब स्टूडेंट को लेकर के 7 बजे भोरे निकले। और निकलते हुए यहाँ गांधी मैदान आए, यहाँ 4 लाठी खाएं, खून निकला। उसके बाद सब लोग आकर के यहाँ गांधी मैदान में बैठे। उसके बाद बैठने के बाद हम लोग के मार कहीं ना कहीं हम लोगों को भी लगा है, लेकिन हम लोग पैर में लगा है तो हम लोग तो अस्थिर बैठ सकते हैं, ठीक है? लेकिन पता है, लेकिन छात्र के आवाज़ को ना कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ है ना कि उस छात्र के आवाज़ को दबा दे, ठीक है? छात्र आर पार की लड़ाई लड़ना जानता है, किसी के तबके से और पुलिस के मार से कभी डरना नहीं जानता। अगर आगे भी लड़ा, आज बैठ गए हैं, आज कसम खाते हैं, सौगंध खाते हैं कि कल से बैठ गए हैं 2 बजे से और अभी 12-1 बज गया है, कुछ नहीं खाए हैं। और इसी तरह हम लोगों का आमरण अनशन जारी रहेगा जब तक प्रश्न पत्र लीक न, चाहे यहाँ से हमारी लाशें क्यों ना जाए, यहाँ से हम लोग उठ के जाने वाले नहीं हैं। किसी प्रकार की अगर हम लोगों के साथ अगर कोई हुई तो हम लोग डायरेक्ट नीतीश कुमार पे ब्लेम लगाएंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे बातों को दबाने की कोशिश की गई, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। अच्छा, जैसे रात में आप कंबल उम्बल की बात कर रहे थे, रात से हमारे कंबल वगैरह ये जैसे कैसे? देखिए, कंबल जो हम लोग काफ़ी ठंड, कल रात बहुत ज़्यादा थी, धीरे धीरे टेम्परेचर बहुत लो होता चला गया सुबह तक। और हमारे एक बड़े भैया हैं जो, उनका नाम माली जी है, ठीक है? अभी पृथ्वी कुमार माली हैं, जो उन्होंने भैया बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। 3 बजे तक सुबह में रहे और कदम से कदम मिलाए, खाने पीने फूड पैकेट से लेकर हमारे साथ तमाम तरह की दिक्कत के लिए और सब चीज दे करके गए। उसके बाद हम लोग को ये आश्वासन भी दिए कि अगर आप लोग का तबीयत बिगड़ता है तो हमारी गाड़ी आप लोग के लिए हमेशा खड़ी, और आप अपना नंबर दे करके गए कि आप कभी भी कॉल कीजिएगा, हम आ करके आप लोग को। तो हमारे जितने भी छात्र युवा देख रहे हैं ना, अगर बीएसएससी अगर इस तरह का आप लोग टिकट टिकनी और
जो छोटे मोटे जो पॉलिटिशियन है ना 10 रुपये वाले, इन लोगों को थोड़ा सा आप लोग साइड कीजिए, ठीक है? क्योंकि आज आप लोग नहीं जगिएगा ना तो कल आपके साथ साथ सभी युवा पीढ़ी ना रोने के लिए विवश हो जाइए। क्योंकि आज जिसके पास पैसा है वहीं बीपीएससी का पद खरीद सकता है, वहीं डीएसपी, एडीएम और अंचल अधिकारी बन सकता है, वहीं बिहार सचिवालय में नौकरी कर सकता है, वहीं एसी वाले रूम में बैठ सकता है, गद्दा वाला कुर्सी पे राज कर सकता है। जो कमज़ोर युवा है, आज हम लोग किसान के बेटा हैं, आज हम लोग आज देख सकते हैं साला बदतर स्थिति हो गया है हम लोग का। कोई पॉलिटिशियन, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई अधिकारी नहीं आया है। जो इंटरनेशनल मीडिया है आज तक तमाम ये सब बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है जाके वहाँ पे रॉइट्स में, ये सब आज तक उन लोगों को बता देना चाहते हैं। शर्म कीजिए, थोड़ा सा आप लोग बिकना बंद कीजिए, क्योंकि आप लोग जिस दिन छात्र के पाले पड़ जाइएगा बहुत महंगा लगेगा आप लोग को ये सब। तो माली जी जो हैं उनके बारे में ये बात आ रही थी कि वे रात से ही यहाँ मौजूद हैं, छात्रों के साथ मौजूद हैं। तो अभी माली जी यहीं पे मौजूद हैं, हम उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। रात में आप लोग, जैसे कि छात्र बता रहे हैं कि आप रात में 3 बजे तक यहाँ मौजूद? जी, हमने आए हुए थे और हम इन लोग का अभी तो स्थिति थोड़ा सही है, धूप निकल गया हल्का फुल्का। रात में आप देखते तो आप भी भावुक हो जाते, इतना दर्द में ये लोग थे। और किसी का पैर में चोट लगा है, किसी के हाथ में चोट लगा है। और हम ये भावुक हो गए, तुरंत जो है सो हमने जितने छात्र हैं यहाँ पे हमने कंबल का व्यवस्था किए। और रियल बात मैं कहता हूँ, कोई राजनीतिक वाली बात नहीं है। अगर इन लोगों के साथ अगर ऐसा कर रहा है सरकार, ठीक है, अब उसका ठीक है, प्रशासन को उसने आदेश दिया कि इन लोग को मारिए, कम से कम जो सुख सुविधा आए हैं उनको उपलब्ध कराना चाहिए। वो तो अपने मतलब जेब से तो पैसा खर्च करता नहीं है। मैं कुदानी में, देखिए मैं आपके माध्यम से दोबारा मैं कुदानी में भी बोलता रहा, मैं कुदानी में बोलता था कि उनको वो हार रहे हैं वहाँ से। अब मैं दोबारा आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि 10 से 15 सीट उनको आएगा अगले विधानसभा में। अगर ऐसी हालत रही तो 10 से 15 सीट में वो निपटा। नीतीश कुमार को या फिर उनके गठबंधन को? मैं फिर नीतीश कुमार का कर रहा हूँ, गठबंधन को 40 सीट, मतलब पूरे लगा के 60 में सिमट जाएंगे वो लोग। मैं कह रहा हूँ अगर ऐसी नौबत रही तो 60 में वो लोग सिमट जाएंगे। मैं कह रहा हूँ छात्र ऐसा है कि प्रत्येक घर में एक एक छात्र है। पता नहीं कैसा उनका मानसिकता है, समझना है या नहीं समझना है कि 16-17 साल मुख्यमंत्री बन गए, अब उनको बनना है या नहीं बनना है। पता नहीं किस चीज़ का जो है वो दुश्मनी ले रहा है, पता नहीं यहाँ के जनता से। नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं। माली जी समाधान, एक बात बताइए, आज तो मुख्यमंत्री एक कुदनी तो वो जीते नहीं पाए हैं। कुदनी में जो है 7 दल का था, हम लोग 3 दल थे, वो तो जीते नहीं पाए और वो मतलब प्रधानमंत्री बनने चले हैं। अरे सोचने वाली बात है भैया, सोचिए। और वहाँ जो बिहार का जनता उतना बेवकूफ़ है। मैं कह रहा हूँ पहले तो इन छात्र को समझाए, देखिए भर रात ये लोग, आप में कुछ फोटोज होगा मैं आपको भेजूंगा, भर रात कर आ रहे थे। ये बेचारा ये छात्र को देखा, ये हिल रहा था, मेरे बगल में बैठे हुए थे, कपकपा रहे थे। और उसके बाद भी जो है सो इन लोग को लाठी मारा है। कौन गुनाह किए थे जी? आतंकवादी हैं ये लोग, जो आप लाठी चला देते हैं। ठीक है, अगर आपको ठीक है, वहाँ का भी एक नेता होगा जो लीड करता है, उसको बुला के जो भी समस्या है, आप मुख्यमंत्री हैं तो आप पूरे मतलब मालिक हो गए, भगवान हो गए आप भगवान नहीं हैं। तो आपको शायद याद नहीं है 2005 का घटना याद कीजिए। आप जो घरे घरे जाके बोलते थे कि सुशासन बाबू हम काम करेंगे, जंगल राज 2, जंगल राज 3 जो कर रहे थे, यही जनता आपको मुख्यमंत्री बनाया है। और यही जनता आपको ऐसा ढकलेगा, जनता का पावर नहीं है। तो मैं एक बात सुन लीजिए, नायक फिल्म भी देख लीजिए आप। मैं इतना आपको कह रहा हूँ, नायक फिल्म भी देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। बहुत मैं इसका घोर निंदा करता हूँ और मैं इसके बहुत बहुत पीड़ा है मेरे। नीतीश कुमार जी भी बिहार कर रहे हैं कि छात्र राजनीति से ही आए। अरे छात्र राजनीति से होते तो वो ऐसे ही करते हैं, वो पलटू राम राजनीतिक हैं, छात्र राजनीतिक नहीं है वो। पलटू राम राजनीतिक हैं। मतलब आप लोग भी यहाँ कब से मौजूद हैं? हमारी टीम तो रात से ही लगातार हम लोग इन लोगों के साथ संपर्क में हैं। क्या लगता है कि मतलब सरकार को जिस प्रकार से सरकार ने लाठी चार्ज करवाया, क्या लगता है कि वो सही था, जायज़ था? एकदम घोर निंदनीय घटना है ये। और नीतीश कुमार समझ नहीं पा रहे हैं कि हम छात्रों के साथ जिसके बल पर हम राज कर रहे हैं और उसी पर हम लाठी चला रहे हैं। आने वाली ये जो युवा छात्र लोग हैं 24-25 में उनको बताने का काम करेगा। लगता है कि 24-25 में छात्र का जिस प्रकार से मूड बन रहा है उससे कुछ बिगड़ जाएगा नीतीश कुमार का? अरे नीतीश कुमार जी का मालूम है ना कि छात्र वोट नहीं देता है। अरे छात्र वोट नहीं देता है तो छात्र के बाप वोट देता है ना।
उसका मतारी वोट देता है कि नहीं देता है। अरे आप इतना निंदा काम किए हैं जो अपने बाल बच्चा को एसी में रखने के काम करते हैं, आई गरीब को बेटा को गांधी मैदान में सुलाने के काम करते हैं। अरे धन मना लीजिए पृथ्वी माली को, जी बच्चा लोग ठंड कड़ाके में एक एक कम्बल सब बच्चे लोग के दिए हैं। पृथ्वी माली नहीं रहते तो बच्चे लोग के कुछ भी होता। पृथ्वी माली जिंदाबाद। चलिए, ये नारा और ये लगाने का वक्त तो नहीं, लेकिन अगर देखें तो छात्र जो हैं वे सीधे तौर पे कह रहे हैं कि पृथ्वी माली जो कि बीजेपी के नेता हैं वे रात भर इन लोगों के साथ मौजूद रहे। पटना में सर्दी का सितम जारी है। 9 डिग्री सेल्सियस का रात का टेम्परेचर था और उसमें छात्र जो हैं आमरण अनशन कर रहे थे। आप देख रहे होंगे कि छात्र अभी भी जो है यहाँ बैठे हुए हैं। कल से जब से बिहार पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज की है, लाठियाँ चलाई है, लाठियाँ चटकाई है, उसके बाद से ही आप देख रहे होंगे कि गांधी मैदान में छात्र यहाँ रात भर बैठे हुए हैं। गांधी जी के बड़ी मूर्ति जो गांधी मैदान में है उसके ठीक नीचे। जुड़े आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।